ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा मुजवज़ा दौर। अमरीकी वफ़द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किसी ब्रेक थ्रू होने की सूरत में खुद भी पाकिस्तान आमद का इंतज़ार। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत पर इत्तफाक किया था। अगर ईरानी वफ़द ना भी आया तो कोई मसला नहीं, देखते हैं मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जल्दी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। मुआहदे पर दस्तखत तक अपना हुकूमत की नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर जल्दबंदी खत्म होती है तो बम धमाके शुरू हो जाएंगे। ईरानी क़यादत समझदार है तो इनके आगे खुशहाल और अजीम मुस्तक़बिल है। ईरान के मामले पर बेहतरीन नतीजे देंगे। वादों का एहतराम मायने के इस मुकालमे की बुनियाद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहते हैं हालिया दिनों में अमरीकी हुक्काम का गैर तमीरी और मुतज़ाद रवैया एक तल्ख पैगाम है। ईरानी अवाम जबर के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। अमेरिका ईरान के दरमियान इत्तेमाद का बहुत फुकदान रहा है। मुश्किल हालात से तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार के साथ निपट रहे हैं। तवज्जो तमीर नौ और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए मसाइल के हल पर होगी। जंग किसी के भी मफाद में नहीं होगी। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सफारती और अकली रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना जरूरी है। मुज़ाकरात से कभी इनकार कभी इकरार। ईरान शशो पंच का शिकार। मुज़ाकरात के मुतालिक मुतज़ाद बयानात देने लगे ईरानी ओहदेदार। एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे और मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत के लिए कोशां है। इससे कबल ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी और बहरी जहाज़ पर हमले की वजह से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ई ने कहा कि मुज़ाकरात के ईरानी वफ़द फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं जा रहा। अमेरिका ने साबित किया वो सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमेरिका ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने पाकिस्तानी सालसकार को इस हवाले से बता दिया अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर कई मुंतखरी एजेंडे का हिस्सा नहीं। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर ईरानी जहाज़ पर कब्जा किया। जहाज़ को रुकने की वार्निंग दी। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। जहाज़ अब अमरीकी मैरियंस के कब्जे में है। देख रहे हैं कि जहाज़ के अंदर क्या मौजूद है। ईरान ने बहरी जहाज़ पर फायरिंग को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान पासदार इनकलाब ने कहा कि जल्द अमरीकी फ़ौज की कज़ाकी का जवाब देंगे। ईरानी तजारती बहरी जहाज़ चीन से ईरान आ रहा था। ईरान का बहरी जहाज़ कब्जे में लिए जाने पर चीन का इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान गोजियाकुन ने ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज़ की अमरीकी तहवील को जबरी हिरासत करार दे दिया। कहा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाजुक मरहले में हैं। उम्मीद है फ़रीक़ीन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। चीन की अपना हुर्मस में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल और इस्तेकाम के इक़दाम की अपील। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों से मुलाकातों पर वज़ीर-ए-आज़म को इत्तमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुतहर्रिक। मोहसिन नकवी के दोनों मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकात है। अमरीकी सफ़ीर नकवी पैकर की मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी से भी मुलाकात हुई। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफ़ारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इस्हाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। तर्जुमान के मुताबिक इस्हाक डार ने तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। कहा, मुज़ाकरात और रवाबित से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। रूस का ईरान से अहम राब्ता, जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ारती कोशिशों को जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान की जानिब से रूसी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त की यकीन दहानी। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर की अमेरिका और ईरान से कशीदगी कम करने की अपील। मैक्रोन ने कहा, अपना हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका और ईरान दोनों का मौक़िफ़ गलत है। मसाइल को सफारतकारी से हल करना चाहिए। फ़रीक़ैन पुरसकून रहिए, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज़ करें। ईरान की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा, ईरानी तेल केच रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। अबनार हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी ने कहा कि नाकाबंदी के साथ सफारतकारी का दावा काबिल कबूल नहीं। बहरी नाकाबंदी बरकरार रहने तक कशीदगी का खात्मा नहीं होगा। जंगी जराइम की धमकियाँ देकर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमेरिका की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बढ़ती कशीदगी और अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5.5% इजाफा। बर्नर खाम तेल की कीमत बढ़कर $95 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 6% इजाफे से $90 फी बैरल सौदे हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1742 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मार्केट 1,72,196 पर बंद हुई। सोने की कीमत में ₹3900 फी तोला कमी। फी तोला सोना $5,01,162 का हो गया। ईरान में 2 अफराद को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दे दी गई। न्यूज़ आउटलेट मेज़ान के मुताबिक दोनों अफराद पर मुल्क के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था। मुलजिमों की शनाख्त मोहम्मद मासूम शाही और हामिद वलीदी के नामों से हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जासूसी को इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके में तरबियत दी गई थी। ईरान जंग के बाद ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 37% तक गिर गई। 63% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी के नाकिद, 33% ने हमायत की, जबकि 82% डेमोक्रेट्स और आज़ाद अरकान जंग के मुखालिफ, 74% रिपब्लिकन्स ने हमायत की। 61% नौजवान ईरान में मज़ीद फौजी कार्रवाइयों के मुखालिफ। ट्रंप ने मकबूलियत में कमी का सर्वे मुस्तरद कर दिया। कहा, फेक मीडिया के सर्वे पर कोई एतबार नहीं करता।